बाबुल की दुआएं लेती जा, या तुझको सुखी ससुराल मिले। ससुराल सुखी होगा तो वहाँ बेटियाँ भी सुखी रहती हैं। जब बेटियाँ सुखी रहती हैं तो दोनों परिवारों का अच्छे से ध्यान रखती हैं और पालन पोषण करने में बहुत अच्छा रोल निभाती हैं। जब वो रोल निभाती हैं तो स्वस्थ भी रहती हैं, और स्वस्थ रहना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, खासकर लड़कियों का, महिलाओं का। और उसके लिए आज इस शो में, सुभाष गोयल हेल्थ शो में, चर्चा करेंगे इन चीज़ों को लेकर के कि हमारी बेटियां अपनी सेहत को कैसे स्वस्थ रख सकती हैं। जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, जैसे पीसीओडी हो गया, जैसे कोई मेंसेस प्रॉब्लम हो गया, जैसे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए, जैसे माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं मैडम किश्वर जी, जो कि बहुत देर से हम उनको अप्रोच कर रहे थे कि आप हमारे सुभाष गोयल हेल्थ शो में आइएगा। अपने इस शो में इनको इनवाइट किया है और इन्होंने समय निकाला है। इसके लिए मैडम आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप सुभाष गोयल हेल्थ शो में आए और चर्चा का विषय बने। थैंक यू सो मच सबसे पहले तो कि आपने मुझे यहाँ बुलाया जी, एंड बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। एक आपका जो प्रोडक्ट है जिसका नाम है गुलू गुलू, गुलू गुलू, यस, ये मुझे काफी अट्रैक्ट कर रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये एक्चुअली है क्या? ये ना जी, इसका नाम ही बड़ा ऐसा क्यूट सा है। ये देखो, इसके ऊपर फोटो बनी है नारी की। ये तो नारी की हम इसलिए बना देते हैं कि लोग इसको अच्छे से देख लेते हैं। जैसे जैसे कोई हमारे जैसे की फोटो लगी, कोई नहीं देखता है, लगता है ये तो ऐसी है ना। तो आपकी फोटो लगेगी तो इंसान एक बार जरूर रुकता है कि भाई, हाँ, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। हमारे जैसा अगर दिखता है तब भी नहीं बिकता है। तो ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे प्रोडक्ट बिकते हैं। क्यों बिकते हैं? क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट में अपना दिल जान लगाते हैं मैडम। हम मतलब हमने अब जो अपना नियम बनाया है कि हमने 6 घंटे ही सोना है, और सुबह लग जाते हैं हम 4 बजे 5 बजे से लेके अपने। मुझे तो वो कॉन्सेप्ट ही बहुत अच्छा लगा है कि वो जो औरतें मिलकर जो कर रही हैं और बना रही हैं, वही मुझे इतना वही बनाती हैं जो हैंडमेड है। कोई चीज़ ऐसी ना चली जाए किसी के मुंह में जो हमें ये लगे कि हमने बेचने के लिए बनाई, ऐसा नहीं होता। तो ये जो गुलू गुलू है ना, ये जो गोलू मोलू हो जाते हैं उनको दोबारा ग्लो देने के लिए, अच्छा, मतलब बॉडी का वेट रिड्यूस करने के लिए इसके अंदर एक। ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं दिया? आपको क्या जरूरत है? नहीं, मतलब तब थी ना 2 साल पहले। हाँ, तब थे, तब आप अच्छे हो गए हो। तो आपको जब वो दिया था ना, आज आपने ये बॉटल उठाई है, आपको नहीं पता आपको वो दिया था गुल्लू गुल्लू, ये कैप्सूल स्लिम होने के लिए। तो ये आपको याद ही होगा। अच्छा, तो ये सेम ही है? अब इसका कलर चेंज कर दिया लेबल का। पहले जो आपको दिया था वो इस तरह के कलर में था। तो ये जो गुल्लू गुल्लू टैबलेट है, ये मैदे पे काम करती है। इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो डाले गए हैं, 20-22, आपको तो क्या बताएं, आपने तो किया। लेकिन ये जो वजन कम करने के लिए ये हम देते हैं, इससे वजन तो कम होता है। गुलू गुलू टैबलेट, गुलू गुलू कैप्सूल और गुलू गुलू सिरप। ये नाम पता है क्यों रखा था ऐसे? मैं जानना हम ऐसे ही बैठे थे, जब प्रोडक्ट बन के आया तो मेरे मुंह से निकला, हमारे जो वैद्य हैं, बहुत सीनियर हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, मैं कहा वैद्य जी ये मोटापा कम करने के लिए बन तो गया, अब जो गोलू मोलू होते हैं उनका क्या करेंगे? कहते इसका नाम ही गुल्लू गुल्लू रख दो। तो वैसे ये नाम इफेक्टिव भी नहीं था, पर कहते हैं ना जब चल पड़ती है तो फिर कोई भी चीज चल पड़ती है। तो इसका नाम गुल्लू गुल्लू रखा हमने इस तरह। इट इज बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव नेम है ये। हाँ, अब पता है क्या होता है, मियाँ बीवी जब एक मोटी होती है तो उसका हस्बैंड पता है क्या कहता है, तेरे को गुल्लू गुल्लू ला के दूंगा, है ना। तो मतलब वो फेमस होती है चीजें। तो इसका इफेक्ट भी उतना ही है जी। अब ये हम क्यों देते हैं? अब ये इसलिए बनाया गया है मैडम, जिनके ना वजन तो कम हो जाता है ये गुल्लू गुल्लू टैबलेट कैप्सूल खा के, लेकिन उसको स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं। अच्छा, या फिर उसका जो लटक जाता है ना, ये एंटी सेलुलाइट है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि एंटी सेलुलाइट जेल है ये। जब इसकी हम मसाज करते हैं तो उनको देते हैं, वो खुद ही करते हैं, हम नहीं करते, हम उनको दे देते हैं। जब वो अपनी रोज की रोज इसको नहाने के बाद लगा लेते हैं, रात को सोने से पहले लगाते हैं, एक तो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, खुशबू जो है, ये
ये देखिए प्योर एलोवेरा में कोई इसका गंदा स्मेल नहीं है। ये एलोवेरा प्योर में बना हुआ है जी, एक्सट्रैक्ट डाल के देखो, ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल, इसमें कोई चीज नजर नहीं आएगी। इसीलिए इस बॉटल ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया है कि मैं जानना चाहती थी ये है क्या। हाँ, तो जैसे मोटापा कम होने से मांस लटक जाता है, जैसे ये नीचे बाजू के ये डोले डोले लटक जाते हैं, छातियां लेडीज की बहुत बड़ी हो जाती है, भारी हो जाती है, उसको कम करने के लिए ये ग्लू ग्लू जेल जो है ये काम करता है। अब आपने मुझे बताया कि आपके कुछ 300-350 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी है, राइट? तो उसमें कुछ माइग्रेन के लिए भी होगा? बहुत है। क्या है? क्योंकि मेरी एक दोस्त है जिसे बहुत सिवियर माइग्रेन है। अब माइग्रेन का मैं बताता हूँ। माइग्रेन एक ऐसा रोग है जिसको नाम दे दिएगा माइग्रेन का। ये एक्चुअली इसका नाम होना चाहिए था माई डाइजेशन, मेरा पाचन तंत्र, उससे रिलेटेड है। उससे रिलेटेड है। ये है क्या, एक सूत्र है आयुर्वेद में, बहुत बड़ा ये विज्ञान है आयुर्वेद। उसमें है कि ये माइंड यहाँ से लेके नाभि तक, कोई भी जो इस बात को सुन रहा है ध्यान दीजिएगा आप, अगर आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, आपको लगता है जब बताया गया है, तो आप इस बात पे गौर कीजिएगा कि ये कहाँ से चलता है, और इसका इलाज भी वहीं करना पड़ेगा। ना कि हमारा सर में दर्द हुआ हम सर दर्द की गोली खाएं, ना 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 ना, उससे तो हमने और भी जले पे नमक छिड़क दिया। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पेट की पाचन क्रिया जब खराब होती है, गैस बनती है, जब गैस बनती है वो ब्रेन को चढ़ जाती है। कुछ भी खा लिया, आलू खा लिया, अंडा खा लिया, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज हम खाएंगे उससे ये चीज बनेगी और वो दिमाग को चढ़ेगा। और जब दिमाग को चढ़ता है तो दिमाग फटने जैसा होता है, और इंसान को कहता है वो लाइट बंद कर दो, कर्टन बंद कर दो, फिर उसको हर बात बुरी लगती है, चाहे उसको सोना कितना भी पहना हो ऐसे फेंकता है उतार उतार के, मतलब कपड़े तक वो कहता है मैं उतार के सो जाऊं, कैसे भी करूं, कुछ नहीं होता। जब वो उल्टी कर लेता है, वॉमिट कर लेता है जाके टॉयलेट में, तब उसके बाद उसको लगता है अब कुछ ठीक है। ऐसा होता है ना। अगर ऐसा होता है, वॉमिट होने के बाद आपका ब्रेन का दर्द शांत होता है, तो आप समझिए कि आपका नाभि सिस्टम बिगड़ा हुआ है, आपका नेवल डिस्प्लेसमेंट। कई बार ऐसे खाली पेट रहते हैं, अगर बहुत लंबा गैप हो जाता है खाने के बीच में, तो भी सिर में दर्द होता है। क्योंकि जो खाली जगह रहेगी वहाँ हवा रहेगी, हवा रहेगी तो गैस बनेगी, गैस बनेगी तो दिमाग को चढ़ेगी, दिमाग को चढ़ेगी तो दिमाग फटेगा, फटेगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कहेगा माइग्रेन है, ये गोली खाओ उम्र भर। जबकि उसके लिए बहुत ही सिंपल चीजें मैं आपको बताता हूँ। माइग्रेन के लिए सबसे बढ़िया चीज है ब्रेन डोज, जो मैंने पहले भी बताया शो के अंदर। ब्रेन डोज के अंदर जो है प्रबाल पिष्टी है, मुक्ता शुक्ति पिष्टी है, गोदंती भस्म है, साथ में हमने उसको त्रिफला का मिश्रण दिया, तो ताकि वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को खत्म करे, गर्मी को शांत करे, और साथ में भू अमृत पाउडर दे दिया खाने को। बड़ी सिंपल सिंपल चीजें दे दी। और उसको हम क्या कहते हैं कि हमारी ना एक बाम आती है ब्रेन के लिए, जो ऐसा एक, उसको हमने नाम दिया हुआ है काला गोंद जेल, काला गोंद क्रीम है। वो घुटने के लिए भी काम करती है, बैक दर्द के लिए काम करती है, सर्वाइकल में काम करती है, हाँ, वो सब में काम करती है। तो वो जो है वो अगर माइग्रेन का अटैक हो गया, तो अगर उसको ये हल्का सा ऐसे लगा लो, तो 10-15 मिनट में माइग्रेन का अटैक खत्म हो जाता है। और साथ ही मैं आपको बताऊं, ये भू अमृत पाउडर, इसका 1 चम्मच खाने से और तुरंत जो है वो पेट का गैस फर से बाहर। और उसके साथ एक गोली है, वो अभी इस पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, HZMCH, हजम, HZM हमने उसका नाम है हजम। तो मतलब वो सब हजम 5 मिनट में, मतलब उसको मैं लोगों को कहता हूँ जब वो गोली खाओ खुली जगह में चले जाओ गैस निकलने वाली है तो वो शांत कर देती है पूरे सिस्टम को। क्योंकि जब आप अपने पेट में से गैस निकाल दो तो समझो कि वायवादी का जो प्रॉब्लम है, वाय की प्रॉब्लम है, वो खत्म और आपकी बॉडी नॉर्मल। उसके बाद आपको नॉर्मल चीजें जो हैं वो जैसे ब्रेन डोज है ये लेना चाहिए। गोयल जी, एक आखिरी सवाल, लेकिन एकदम दिल से है ये सवाल जी। ये इस दुनिया में बहुत सारे मर्द हैं जो बहुत दारू पीते हैं, नशे करते हैं, एंड जब वो घर जाते हैं तो उनकी बीवियां ही सबसे ज्यादा परेशान होती हैं, या माएँ, या जो भी उनके परिवार वाले हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, बिकॉज उन्हें उस चीज की लत लग गई है। तो
मतलब उन्हें लगता है कि उनको अगर सोना चांदी दे दो तो बस वो खुश रहेंगी और मैं जाके शराब पीऊंगा। बट ऐसा होता नहीं है, बिकॉज आफ्टर ऑल तो एज एन औरत मैं भी बोल सकती हूँ कि बिल्कुल मुझे खुशी नहीं होगी अगर मेरा हस्बैंड भी ऐसा होता, राइट? तो अगर ऐसी औरतें हैं और ऐसे मर्द हैं जो इतना शराब पीते हैं, और अगर उनकी शराब छुड़वा हम सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, बिकॉज जब भी कोई शराब छोड़ता है, एटलीस्ट मैंने यही सुना है कि जब भी कोई शराब छोड़ता है या कोई नशा छोड़ता है तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, बिकॉज उन्हें उस चीज़ की इतनी आदत होती है कि जैसे ही वो छूटती है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। तो ऐसा कुछ है जो जिससे वो छूट जाए, धीरे धीरे ही सही पर छूट जाए। जो लोग शराब पीते हैं, अब एक लोग तो नशे करते हैं, कोई अफीम खाता है, कोई स्मैक लेता है, कोई चिट्टा लेता है, कोई, वो लोग कमिट कर लेते हैं कि मुझे छोड़ना है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम होती है फिजिकल। जो शराब पीते हैं वो लोग कमिट नहीं करते कि मैंने छोड़ना है। हाँ, उन्हें शायद कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वो कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग दिन में पीने लगते हैं, सुबह पीने लगते हैं, रात को पीने लगते हैं, या बहुत रात को पीते हैं, बहुत ज़्यादा पीते हैं और पी के गाली गलौज करते हैं, या पी के सो जाते हैं, परिवार से कोई लेना नहीं देना नहीं। अब हर वाइफ चाहती है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ 2 मिनट बात करें, मैं उनको अपनी बात कहूँ, बच्चों के लिए बात करें। वो उसको कोई फुर्सत, वो कहता है पैसे ले ले जितने मर्जी। मेडिसिन क्या है कि एक लिक्विड फॉर्म में है, पीने वाले ड्रॉप्स हैं, और एक हमारी जो मेडिसिन है वो है कैप्सूल रूप में। जो देश के बाहर जाती हैं दवाइयाँ, वो यहाँ की शराब और वहाँ की शराब जमीन आसमान का फर्क है मैडम, जमीन आसमान का। यहाँ की शराब 100% मिलावट उसमें होती है इन चीज़ों की, जो नुकसान करती हैं बॉडी पे, और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्योर मेडिसिन्स भी काम नहीं करती, तो उनको दवाइयाँ भी वैसी ही प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। तो यहाँ की जो लिक्विड दवाई है वो हम उनको बोलते हैं कि इसकी 5 बूंदें दिन में 2-3 बार दे दो। अच्छा, किसी भी चीज़ में डाल दो, दूध, दही, लस्सी, दाल, सब्जी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, किसी भी चीज़ में, चाहे रोटी के अंदर, पेड़े के अंदर 10 बूंदे डालो, उसका चपाती को पका के, क्योंकि कई लोग ऑफिस जाते हैं, वो शाम को 5 बजे दारू पी के घर आते हैं, तो उनका इलाज है कि वो दोपहर को तो टिफ़िन खोलते हैं, खाना खाते हैं, तो ऊपर की एक रोटी छोड़ के दूसरी रोटी पे लगा दो। कईयों को आदत होती है पहली रोटी कुत्ते को निकाल देते हैं या किसी को दे देते हैं, तो दूसरी चपाती में, वो ऐसे करके भी इसका सल्यूशन होता है। तो इसका नुकसान कोई नहीं है। जैसे महिलाओं को कई बार उसको डाउट होता है कि अब शराब पीने में मन क्यों नहीं लग रहा, तो उसको लगता है ये कुछ दे तो नहीं, तो उसके सामने बैठ के खा लो सब्जी, जो वो खा रहा है आप भी खा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने, कोई नुकसान नहीं, क्योंकि ये हार्ट और ब्रेन को एक्टिव करती है। अच्छा। और शराब के साइड इफ़ेक्ट बहुत है। एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते। आप देखा होगा कि आज से सदियों पहले जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती थी अपने ससुराल में, तो उसको मायके भेज दिया जाता था बच्चे के लिए, 3-4 महीने पहले या बहुत समय पहले ही भेज देते थे, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं घर के, उनको पता होता है कि जो संतान इसने पैदा करनी है वो हमारे खानदान का वारिस है ना, तो उन्होंने उसके लिए उसको सेव करना है। क्योंकि आदमी ने शराब पी करके दोनों ने एक ही बेडरूम में लेटना है। आज का जो टाइम है उसकी बात कर रहा हूँ, पहले तो लोग बाहर ही सोते थे मंजे लगा के, कोई इतनी बड़ी बात। अब मंजे नहीं रहे, अब बेड लग गए, तो अंदर कमरा बंद, एसी चल रहा है। अब वो भी चीज़ें ख़त्म हो गई कि खुले कमरे होते थे, हवा बाहर के अंदर निकलती थी। अब वो शराब पी के जो लेट रहा है, अब बीवी है प्रेग्नेंट, तो उसके पास वो लेट रहा है, तो उसके जो अंदर की रेज होती हैं वो बाहर निकल के वातावरण में, और उस बीवी के नाक के माध्यम से उस मासूम बच्चे के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है आप समझ सकते हो? कि जैसे एक गुलाब के फूल के ऊपर तेज़ाब डाल दिया जाए उस बच्चे को। अब बच्चा जब पैदा होता है तो क्या होता है, हॉस्पिटल में पड़ा है, क्या हो गया, जॉन्डिस। बच्चा कौन सा भाई दारू पीता था, उसको पीलिया हो गया, पैदा होते ही उसको आईसीयू में रख लिया, है ना। तो ये इफ़ेक्ट आते हैं इन चीज़ों के। तो ऐसे ही कई महिलाएं हैं जो खुद भी ऐसे काम करती हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम आती है। तो ये जो शराब का इतना बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। और जो दिन में पीने लग जाते हैं या दिन रात पीते हैं, पी के गाली गलौज करते हैं या बोलने लग जाते हैं, या पास्ट की मेमोरी लेकर के सामने आते हैं, तुमने मुझे ऐसे कहा था, ऐसे किया था, तेरे बाप ने मुझे ऐसे कहा, तेरे भाई ने मुझे, वो सारी चीज़ें। उसमें क्या होता है कि ब्रेन के अंदर एक हार्मोन होता है मैडम, सेरोटोनिन हार्मोन,
वो जब शराब पीने से वो वीक होता है। अब लीवर तो खराब होना ही होना है, वो तो अमिताभ बच्चन जी ने बहुत पहले बता दिया था कि दारू पीने से लीवर खराब होता है। डॉक्टरों के बताने से नहीं माना लोगों ने, अमिताभ जी के बोलने पे माना था। तो मतलब वो सत्ते पे सत्ता फिल्म में बोला था उन्होंने। तो मतलब कहने का कि ये जो ब्रेन का हार्मोन है वो हमने बोला है बहुत सारे वीडियो में, मैंने बोला, लोगों को पता भी चला कि इसको गूगल सर्च करो, सेरोटोनिन हार्मोन, इसके बारे में आपको पता चलेगा कि आपकी पूरी बॉडी का अगर कोई ड्राइवर है, आपको चलाने वाली कोई चीज़ है, तो ब्रेन के हार्मोन्स हैं, है ना। तो उसको ये शराब जो है वो मतलब पी पी के उसको डेली डैमेज करती है। इंसान जब सुबह सो के उठता है उस समय तो कहता है आज नहीं पीनी, हाँ हमेशा कहता है ना आज नहीं पीऊंगा, बीवी की कसम खाएगा, बच्चे के सर पे हाथ रख देगा, गुरुद्वारे जाएगा, मंदिर जाएगा, कहीं भी जाके वो कहेगा मेरे को कहीं ले जाओ, मैं नहीं पीऊंगा। तो लेकिन जैसे ही उसका दिन शुरू होता है, थोड़ा थोड़ा दही खा लिया, रोटी खा ली, परोठा खा लिया, थोड़ा गुड फील होने लगता है, फिर उसको शाम को 4-5 बजे वो हार्मोन तंग करता है कि अब ला मेरी भी खुराक। तो वो कहता है चल कोई नहीं, आज एक ही पैग लगाते हैं, कल तो 10-12 हो गए थे, आज एक ही लगाएंगे। तो मन में ले लेता है कि एक लगाया, फिर 10-15 मिनट बाद कहते हैं चल एक और लेते हैं, ठीक हो जाएगा, एक और ले लिया, फिर 3 हो गए। जब 3 हो गए ना अपने आप का ना फिर अपने बाप का, फिर वो शुरू हो गया, फिर दूसरे दिन वही प्रक्रिया, आज नहीं पीऊंगा। मतलब ये चलते चलते 15-20 साल जब गुजर जाते हैं, फिर वो ऐसे ऐसे जब कोई बोतल उठाता है ना, फिर ऐसे ऐसे करता है, फिर ऐसे आधी डुल जाती है, आधी गिर जाती है, आधी निक डाल लेता है, ऐसे ऐसे करके वो फिर उसका क्या होता है कि हार्मोन इतना वीक हो जाता है कि उसका पूरा नर्व सिस्टम वीक हो जाता है। और ऐसे पेशेंट को छुड़ाने में आनंद आता है मैडम। हम ऐसे ऐसे पेशेंट को शराब छुड़ा चुके हैं, लाखों पेशेंट हैं जो रिकॉर्ड में हैं, और आज तक किसी भी पेशेंट को कोई साइड इफ़ेक्ट का नहीं है। और हमारे जितने भी वीडियो हैं सब पे कमेंट आते रहते हैं लोगों के। आज तक इतने कमेंट तो आए होंगे कि गोयल साहब को मिलने गए थे, कि गोयल साहब को जब मिल लिए तब तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जब तक नहीं मिले बाहर बहुत मुश्किल होती है कि वेटिंग है बहुत ज़्यादा, ये है। पर आज तक कोई ऐसा कमेंट नहीं है कि कोई मेडिसिन के बारे में किसी ने कुछ कहा हो। बस यही हमारी एक बहुत बड़ी कमाई है या लोगों का आशीर्वाद है। बाकी जो भीड़ होती है वहाँ खचाखच तो होती हैं चीज़ें, वो उसके लिए हम अब टीवी चैनल पे माफ़ी मांग लिया करते हैं लोगों से कि भाई असुविधा के लिए खेद है। और वहाँ लंगर लगा रहता है खाने का हमेशा, क्योंकि हम पंजाबियों की आदत है लंगर खाना भी और लंगर लगाना भी। तो वो लंगर लगा रहता है, चाय पानी जो भी इंसान मांगता है खाने पीने को उसको मिलता है, लेकिन वो चीज़ नहीं मिल पाती कि मेरा नंबर पहले लगा दो, उसमें दिक्कत आती है। दिक्कत आएगी नंबर बारी आएगी। लेकिन शराब छुड़ाने के लिए जो दवाई हमारे वैद्य जी ने बनाई है वो मैडम वाकई कमाल की है। चाहे बिना बताए दे दो, यदि वो बता के लेने को तैयार है तो बता के दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और 3 महीने हम पहले दवाई देते हैं, जैसे 1-1 महीने की करके देते हैं, तो 3 महीने में हमारा पेशेंट जो है वो शराब पीना बंद कर देता है। अच्छा। और उसके बाद फिर हम उसको 3 महीने और देते हैं ताकि वो दोबारा फिर शराब की तरफ मुँह ही ना कर पाए। ये इसका एक बहुत बड़ा गुड रिजल्ट है दवाई का। हमने ये देखा है कि वो फिर घर में मेहमान आते हैं उनको शराब सर्व कर सकता है, खुद नहीं पीता। ये एक मतलब हम समझते हैं कि बहुत बड़ी बात है, बाबा नानक का बहुत बड़ा आशीर्वाद है जी हमारे ऊपर। और हम लगभग 1992 से काम कर रहे हैं, 1992 से अब तक। तो काम करते करते इतना आनंद आता है, कभी हम थकते ही नहीं है। अब वो स्टेज आ गई है कि अब पैसे नहीं, अब आशीर्वाद लोगों के जो मिल रहे हैं उसका हमें बहुत नशा रहता है कि लोग जो आशीर्वाद देते हैं वो बहुत बड़ी बात है। गोयल जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये मेरी मॉम के लिए है, क्योंकि उन्हें कोविड हुआ था। अब उसके बाद भी उनकी हेल्थ काफ़ी ऐसे बिकॉज इतना असर हो गया था, तो वो थोड़ा भी ऐसे चलती है या कुछ भी काम करती हैं, इधर से उधर रखना, कुछ भी करना, तो वो बहुत जल्दी थक जाती है। तो ऐसे में कुछ है जो मतलब ऑब्वियसली वो एकदम पूरी तरह से ऐसे ठीक नहीं हो जाएंगी, पर अगर इफ इट कैन हेल्प। एक्चुअल ना मैं बताता हूँ मैडम, इसके लिए क्या हुआ कि कोविड के बाद आयुर्वेद ने बहुत काम किया और उसके बाद आयुर्वेद ने काफ़ी नाम भी कमाया। एग्जैक्टली नेचुरली है कि उसके बाद ना लोग अपनी किचन को रसोई बनाने लगे। जब से रसोई को किचन बनाया था तो बहुत सारी किचकिच होने लगी थी घरों में, हर चीज़ की किचकिच, क्योंकि रसोई होती है रस की भरी हुई।
तो अब लोगों ने रसोई बनाना शुरू किया उसको। तो उसमें क्या था, हमारी रसोई में हल्दी, जब लोगों को पता चला कि कोरोना से लड़ने के लिए हल्दी बहुत कमाल की चीज़ है, तो लोगों ने हल्दी का इस्तेमाल किया। तो उस समय फिर ग्रंथ खोले गए, ग्रंथों में जब लिखा हुआ, वैद्यों ने देखा कि इसमें क्या क्या चीज़ें काम करती हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या देखी? उसमें देखी गई काली हल्दी। काली हल्दी? काली हल्दी, यू नो? नो। काली हल्दी जो है वो बॉडी का ओरा सेट करती है। जो आपका ओरा है, हम कहते नहीं वो इंसान खड़ा है 100 के अंदर अकेला ही नजर आ रहा है, क्योंकि उसका ओरा होता है, तो वो ओरे को सेट करती है। और दूसरी चीज उसके अंदर डाली गई अम्बा हल्दी। अम्बा हल्दी जो है वो बॉडी के अंदर जितना भी दर्द होता है, पेन होता है, कोई वायरस अटैक करता है, उसको रोकती है। फिर उसके अंदर डाली गई दारू हल्दी। दारू हल्दी? दारू, हाँ वो वाली दारू नहीं, हाँ ठेके वाली नहीं, आयुर्वेदिक वैद्यों वाली दारू हल्दी। लकड़ी होती है ये एक, उसको हल्दी का नाम दिया गया है, दारू हल्दी का। वो जो दारू हल्दी है ना जी, वो लोगों का शुगर सेट करती है, वो लोगों का कोलेस्ट्रॉल सेट करती है, वो लोगों का ट्राइग्लिसराइड सेट करती है, वो लोगों की आई साइड सेट करती है, ब्रेन को एक्टिव करती है, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रांग करती है, मसल्स को स्ट्रांग करती है, दारू हल्दी। फिर इसके अंदर नॉर्मल जो अपनी रसोई घर की हल्दी है, जो हम हमेशा यूज़ करते हैं, वो हमारे वैद्य जी, हम तो खुद ही लगाते हैं, जो अपने खेत हैं हल्दी के, तो वो अपनी कलेक्ट करके उसके अंदर वो प्योर हल्दी, और साथ में इसके अंदर फिर मिलाई गई। क्योंकि इससे क्या होता है कि जब किसी को कोई वायरस हो, जैसे कोरोना ही आया था, इस तरह से बहुत सारे, अभी कोरोना चला थोड़ी ना गया, वो तो उसका हवा चला गया, लेकिन वो वातावरण में वही चीज़ें हैं, वो इफेक्ट उसका है। तो उसके लिए क्या है कि नर्व सिस्टम कमज़ोर होता है, बच्चों का भी होता है, बड़ों का भी होता है, तो उसके लिए फिर हमारे वैद्य जी ने उसके अंदर डाली जंगली हल्दी। कभी सुनी भी नहीं होगी किसी ने, ये मैदा लकड़ी का पाउडर होता है। तो ये डाला गया 5 चीज़ों का मिश्रण। जो मैदा लकड़ी है वो गठिया रोग को, मतलब गाउट को ठीक करने की शक्ति रखती है। ऐसी मतलब चीज़ें डाली गई। अब ऐसे नहीं है कि कहीं भी गए, मैदा सक के लकड़ी ले ली, ये कर लिया वो कर लिया। अब देखना ये भी होगा कि वो इंसान सच में आपको वही दे रहा है, कहीं कोई आम उम की लकड़ी तो नहीं पकड़ाई जा रहा। ये चीज़ें जब कोई वैद्य बनाते हैं, तो इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ चीज़ें बनाइए घर पे, लेकिन अपने नियरेस्ट पंसारी जो होते हैं उनसे अच्छे से बात करके। अगर वो कहते हैं कि सुभाष गोयल तो ऐसे ही बोलता रहता है, तो ज़रूर वहाँ उसको देखिए कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। क्योंकि मैंने तो आज तक कहा है कि जो इंसान आयुर्वेद में काम कर रहा है, आयुर्वेद की बात करता है, उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं, चाहे वो किसी को आंवला खाने को क्यों नहीं दे रहा। लेकिन इसके ऊपर जब काम होता है, तो अगर कोई कर रहा है उसको आगे बढ़ाइए, उस चीज़ को देखिए, समझिए और खाइए, इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद उसके ऊपर कमेंट करेंगे तो अच्छा रहता है। तो अभी जैसे मैंने दिया ये पंचम हल्दी, 5 हल्दियों का मिश्रण बना पंचम हल्दी। जैसे 5 पांडव हुए, स्ट्रांग थे ना वो, तो ऐसी ये पंचम हल्दी, काली हल्दी, सेलम की जो अपनी नॉर्मल पीली हल्दी होती है उस तरह से, उसके बाद दारू हल्दी, फिर दारू कहने से बड़े मस्त होते हैं आप, है? फिर इसके अंदर अम्बा हल्दी, और फिर इसके अंदर डाली गई है मैदा सक का पाउडर जंगली हल्दी के रूप में। ये 5 चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यदि आपको बनाने का शौक है तो आप घर में बनाइए, पूरे परिवार को खिलाइए। अब इसको खाने की विधि सुनिए। हाँ, मैं वही पूछने वाली थी आपको नेक्स्ट, कि इसको लेकिन लेना कैसे? अब इसका इस्तेमाल देखिए, एक दिन के बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग, पुरुष, महिलाएं, लड़कियां, लड़के, युवा, छोटे बच्चे, सबके लिए ये एक ऐसा पोषण है। ये इसको समझ लीजिए कि ये सुभाष गोयल जो लेके आए हैं, वैद्यवान कंपनी का मार्का है। आप गूगल पे जाके लिखेंगे पंचम हल्दी वैद्यवान, तो आपको ये 6 नंबर पे मिलेगी अभी। और आप लोगों की दुआ से ये आपको बहुत जल्द 1 नंबर पे आने वाली है, क्योंकि ये चीज़ लोगों ने इस तरह से यूज़ करी, तो एक दूसरे को ये गिफ्ट भी हुआ। इस साल मैंने देखा दीपावली पे लोगों ने अपने माता पिता को ये गिफ्ट दिए, ऐसे माता पिता ने बच्चों को भी दिए। मैं भी दूंगी, आप भी देना, मैं आपको दूंगा। तो मतलब ये है कि इसका 1 चम्मच जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, पूरे परिवार के लिए फायदेमंद है। अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं तो 1 चम्मच आप दूध में डालिए, 3-4 गिलास कप में, तो तीनों चारों को वो पिलाइए। दूध में ही लेना? हाँ, रात को सोने से पहले। अब मान लो आपके घर में छोटा बच्चा है, जैसे आपके घर में छोटा बच्चा है, बड़ा क्यूट है वो, उसको आप शहद में 1 चुटकी छोटी सी डाल के, अभी वो थूकेगा, रोएगा, लेकिन धीरे धीरे, जैसे दारू पीने वाला नहीं होता,
पहले पहले ऐसे ऐसे करता है, धीरे धीरे उसको मजा आने लगता है। तो ऐसी ये हल्दी है, धीरे धीरे वो बच्चा इसका टेस्ट पकड़ लेगा। तो वो जो हल्दी वाला दूध पीते हैं जब किसी को चोट लगती है या कुछ होता है, तो वो हल्दी वाला दूध ये वैसा ही है? ये वैसे ये वही तो है ना, हम लोग बताते रहते थे हल्दी वाला दूध पियो पियो, तो लोग क्या पूछते, हल्दी कौन सी खाएं? हाँ। जो रसोई घर में है वो तो हम खाते हैं, उसको वो तो हम खाते ही हैं। तो उनके लिए ये चीज़ बनाई गई कॉम्बिनेशन में, पंचम हल्दी। और ये जब किसी को चोट लग जाए, गिर जाए, जैसे किचन रसोई घर में लेडीज काम करते करते कई बार गिरती हैं, पीछे के मनके हिल जाते हैं, तो L1 L4 ऐसे करके ना, L5 का जैसे ज़्यादा L5 और L4 पे स्ट्रेस रहता है, तो वो चीज़ें जो हैं ये अगर लेते रहते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सभी दर्शक जो देख रहे हैं कि पंचम हल्दी जो है ये एक कहते नहीं कटोरे में समुंदर का इसका एग्जाम्पल होता है। जब खाता है कोई इंसान, उसको मैं महीने के बाद पूछता हूँ ना कैसा लगा, वो कहते हैं सर ये तो कटोरे में समुंदर जैसा इसका हमें मिला प्रभाव। मतलब ऐसा है किश्वर मैडम कि मतलब सोच भी नहीं सकते इसके कितने फ़ायदे हैं। अगर आप गूगल पे जाके से सर्च करोगे वैद्यवान.com पे जा करके, तो आपको पता चलेगा कि पंचम हल्दी के बारे में जो सुभाष गोयल जी ने बताया वो तो 1% भी नहीं है। कितने इसके बेनिफिट, एक एक इंग्रेडिएंट आपको क्या क्या फ़ायदा देता है। जिनके नाखून ख़राब होने लग जाते हैं उम्र से पहले ही, नाखून छिद्रे छिद्रे हो जाते हैं, उनके लिए पाँव फटते हैं, पैरों के नीचे आग निकलती रहती है, पैरों में इतना दर्द होता है कि पेशेंट कहते हैं रात को सोए सर सुबह उठ तो जाते हैं, उठने से पहले नीचे पैर रखने से पहले ऐसी बिफ्ता पड़ जाती है कि पैर रखेंगे दर्द होगा, और थोड़ी देर चलते हैं तो ठीक हो जाते हैं। वो यूरिक एसिड का ये सारी चीज़ों को कंप्लीट कर जाती है पंचम हल्दी। और एक इसके साथ हम जो देते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है इस तरह की, ये गुड हेल्थ की चीज़ें बता रहा हूँ ना कि दवाइयाँ, ये एक जीने का मतलब है कि हम अच्छा कैसे जिए। वो है हमारा भू अमृत पाउडर। भू अमृत पाउडर के बारे में मैंने पहले बताया, भूमि आंवला वो जो इतना सा होता है, उसका पाउडर लेकर के इसके अंदर हमने प्रवाल और गोदंती का मिश्रण दिया। प्रवाल और गोदंती जो है, ये जिन लोगों को लीवर फैटी हो जाता है, भूख नहीं लगती, खाने को मन नहीं करता, जो लोग शराब पीते हैं, नशे करते हैं, उनको सुबह उठ करके ये तो होश होता है कि आज नहीं करूँगा, आज नहीं दारू पीऊँगा, रात बहुत हैंगओवर हो गया, ये हो गया वो हो गया। वो लोग अगर इसका 1 चम्मच सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं तो उनको भी फ़ायदा करता है। अगर उनको फ़ायदा करता है तो नॉर्मल लोगों के लिए कितना बेनिफिटेड होगा या सोच भी नहीं सकते। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जो जॉइंट पेन के पेशेंट हैं, जिनको कैंसर का रोग हो रखा है, जिनको ये चीज़ें हो रखी हैं ना इतनी बड़ी बड़ी, तो उनको हम कहते हैं भैया इसको आप ये समझ लो 1 चम्मच सुबह खाली पेट खाना ही खाना। जॉइंट पेन के लिए भी है सबको फायदा, क्योंकि जब वो तो हर किसी को ही प्रॉब्लम है मुझे जब लीवर ठीक होता है ना जी, तो जोड़ों का दर्द अपने आप गायब होने लगता है। लीवर को ठीक रखिए। और जो लीवर में जैसे कहते हैं ना, आपने अगर लीवर को खुश कर लिया बॉडी में, तो आपकी बॉडी किसी को भी नज़दीक नहीं आने देगी। इसका इतना बड़ा महत्व है। तो लीवर का सबसे बेस्ट जो टॉनिक है वो है भू अमृत पाउडर। वैद्यवान.com पे जाके लिखेंगे भू अमृत पाउडर, तो आपको ये 100 ग्राम से लेके 1 किलो तक का पैक मिलता है। क्योंकि हमारे पंजाब में तो जी बड़ी बड़ी फैमिलियाँ हैं, बड़े बड़े लोग हैं, और वो 1-1 चमचा सुबह खाते हैं। और इसके जो बेनिफिट हैं वो बताते हैं आगे कि गोयल साहब शरीर ऐसे लगता है जैसे घोड़े जैसा हो रहा है, क्योंकि भूख लगेगी तो खाएंगे, खाएंगे तो पचेगा, पचेगा तो खाया पिया लगेगा। तो ये उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो देती हैं 2 चीज़ें, एक मैंने आपको बताया पंचम हल्दी, एक बताया मैंने आपको ये भू अमृत पाउडर। ये दोनों को मैं ऐसे भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये हमारी संस्था की इतनी बड़ी उपलब्धि है कि हमने मतलब ये सोच लिया कि अगर ये 2 चीज़ें हम देश को दे पाए तो हमने देश की बहुत बड़ी सेवा करी है। क्योंकि जो बंदूक है वो तो कोई भी दे देंगी सरकारें फौजी को, लेकिन बंदूक चलाने के लिए फौजी को जिगरा भी वो, तो वो ये चीज़ें उसका हौसला बढ़ाती हैं और उसको ताकत देती हैं। आप शो में आए हैं, बहुत अच्छा लगा है, और सभी दर्शकों ने, मुझे उम्मीद है कि सब सारी बातें अच्छे से सुनी होगी। क्योंकि जब इतनी छोटी उम्र में एक लड़की ऐसी बातें कर सकती है, तो आपको तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया जी, और सभी को प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार।